अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज मैं तुहाडी उस फनकारा नाल मुलाकात करवावांगा जिहड़े होस्ट ने, को होस्ट ने और मल्टी मतलब अल्लाह ने उन्होंने नेमतां नाल नवाजिया है। तो क्योंकि साडा शो मस्तियां उहदे विच तुसीं उन्होंने वेखदे रहिंदे हो। अज जरा उन्हां दे जिंदगी दे सफर दे बारे पुछांगे भी तुसीं किवें तुहाडे दिल च ख्याल आया जिहड़ी माशाअल्लाह तुसीं खूबसूरत जवान सो, तुहानूं वॉलीबॉल दी टीम विच जाना चाहिदा सी या तुहानूं क्रिकेट दी टीम विच जाना चाहिदा सी या तुहानूं बॉक्सर होना चाहिए सी, तुसी अपने आप नूं इस अपना चंजड़ क्यों पाया? मेरी मुराद है साडी को होस्ट फातिमा जी तो आओ तुहाडी मुलाकात करवाने फातिमा जी नाल। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? की हाल है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेहतरीन। अच्छा फातिमा जी, माशाल्लाह जी मैं तुहानूं बगौर देखा ते मैनूं तुसी लगदा है कि पाकिस्तानी तबो ते तुसी टेलीविजन ज्वाइन कीता अपना, तुसी जिवें कि डिस्कवर पाकिस्तान ते होस्ट हो। हाँ जी। ते फिर उत्थे काफी अर्सा तुहाडा वो बड़ा कामयाब शो चलदा रहा। बिल्कुल। फिर तुसीं उहनूं खैर बात कह के ते मस्तियां ज्वाइन कर लिया। ते पहले तुहाडे दिल च ख्याल किवें आया कि तुसीं इस फील्ड जाओगे? अच्छा, सबसे पहले ये कि मुझे शुरू से ही मैस कम्युनिकेशन का और मीडिया में आने का तो शौक था, और उसके लिए जब मैंने इंटर्नशिप अपने करियर का आगाज किया तो इंटर्नशिप जब पीटीवी में की तो क्योंकि न्यूज़कास्टर बनने का शौक था तो वो न्यूज के मीडिया में की। लेकिन उसके बाद जब मैंने इंटर्नशिप की थी वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि आप जब सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो के अंदर रह के काम करते हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं चलता जो आप फील्ड में जाकर बाहर काम करते हैं। फिर उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग भी की 92 पे, वहां से फिर मैं न्यूज में स्विच हुई, मैंने सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ सिटी 42 पर मैं न्यूज करती रही। देन फिर मुझे शौक आ गया प्रोग्रामिंग का, तो फिर स्विच किया प्रोग्रामिंग में डिस्कवर में, और उसके बाद फिर मैंने कहा कुछ डिफरेंट चीजें आपको सीखते रहनी चाहिए ना। फिर मैंने कहा थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ भी जाते हैं, फिर मैंने मस्तियां को ज्वाइन किया। अच्छा, नहीं आपका ये वहाँ पे दिल भर गया था कि रिपोर्टिंग जो फील्ड में जा करते, फील्ड में तो बड़ा बड़ा हादसे पेश आ जाते हैं, वाकयात बन जाते हैं, तो कोई फील्ड में गुजरने वाला कोई ऐसा वाकया जो जिसपे आप बहुत मुस्कुराई हो या दिल में बहुत हंसी हो यार फील्ड च आके तो की होता है? नहीं, फील्ड का मेरे ख्याल में जब कोई भी फीमेल हो या मेल हो, जब हम लोग आउटडोर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए या हम कोई प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं आउटडोर शूट, और खास तौर पर अगर आप किसी मॉब में जा रहे हैं या कोई ऐसी जगह पे जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आपको खुद से अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। चैनल के लिए हम जो काम कर रहे होते हैं, अपने लिए जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, वो बाद में आती है, पहले पर्सनल सेफ्टी आती है। तो हमेशा से जब मैं कर रही थी आउटडोर जितना भी मैंने वर्क किया उसमें मैंने पहले अपनी पर्सनल सेफ्टी को, लोगों के साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर आप किसी धरने को शूट करने के लिए गए हुए हैं तो वहां पर कोई भी मॉब कैसे रिएक्ट कर सकता है आपको कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सेफ्टी को देखें और उसके बाद आप अच्छे वे में कवरेज करें। नहीं कभी ये महसूस हुआ कि भी अब जो मौत है या मैं रश में हूँ तो हुण मैनूं इत्थे कुछ मुक्के चपेटां चलानियां पैणियां, कभी ऐसा कोई मौका है? आप अभी देखिए, आप मेरे इंट्रो में ये चीज बोली कि कसून मुक्के मारने वाली तो मैं लगती हूँ ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि फील्ड में मैं डरती? तो इसलिए था कि हमेशा से जब हम गए तो हमारी पूरी एक प्रॉपर टीम साथ होती थी, उन्होंने कभी भी ऐसी जगह पे भेजा ही नहीं जहाँ पर इस टाइप का रश भी हो, कि इस तरह का रिस्क भी हो। अच्छा, कभी लाइव जा रही हो हाँ जी, तो फंबल हो गई हो? नेचुरल है, मेरे ख्याल में फंबल होना बहुत ज्यादा खूबसूरती होती है, लेकिन उस फंबल को आप टैकल कैसे करते हैं और कैसे जो आपकी ऑन एयर अगर आप लाइव गए हैं तो गलती हो जाती है, उस गलती को किस खूबसूरती से आप स्क्रीन पर कवर करते हैं, वो मजे की चीज है। जैसे कि आप कहेंगे ये आज मियां अशफाक शरीफ साहब वहाँ पे गए हैं कॉन्फ्रेंस में, और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात करते हुए कहा तो नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि कभी कभी छींक भी आ जाती है, कभी ऐसे कवर किया आपने? छींक आ जाती है, इवन जो न्यूज कास्टर होते हैं हम लोगों के तो गले खराब होते हैं ना हर टाइम, क्योंकि हमारा काम गले का बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बोलना, तो हमारा तो गला रहता ही। जब न्यूज करी थी मैं तो गला तो रहता ही खराब था, क्योंकि बोलते इतना थे तो गला रुक जाता था बाज दफा बोल बोल के, लेकिन वो ज्यादा मजे का आता था। एक दफा तो ऐसे भी हुआ कि मैं स्टूडियो में थी तो हम न्यूज दे रहे थे तो बड़ा जोर का जलजला आ गया, तो उस टाइम क्योंकि हमने लाइव ये बताना भी था आवाम को ना कि जी ये हेडलाइन है आज की ब्रेकिंग है फटाफट की कि जी लाहौर में जलजला आ गया और इतना ज्यादा काफी ज्यादा शिद्दत के वाला जलजला था, तो उसको कवर करते करते एक ऑफ स्क्रीन आप जो हमारे सारे बैठे हुए हैं वो इतना घबरा रहे हैं और वो सारे रिएक्ट करें कि उठ जाओ, और हम लोग हैं, हम लोग कह रहे नहीं हमने तो आवाम को बताना है। तो लाइव प्रोग्राम्स में, लाइव जब आप न्यूज कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ऐसी चीजें भी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक्सपीरियंस ज्यादा मजे का होता है। अच्छा, जब आप अपने को स्क्रीन पे देखती हो खुद को, तो कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मुझ में ये बुरी चीज लग रही है, मुझे नहीं करनी चाहिए? वो ऐसी होता ना, बंदा अपने आप को, बंदा चाहे बहुत खूबसूरत हो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा आपका एक्सेंट, आप भी बहुत खूबसूरत है सरदार साहब। शुक्रिया, मेहरबानी, मेरा दिल बड़ा करता है। मैं कहने का मतलब कि कभी कभी होता है ना कि यार मुझ में ये कमी है, मैं ये कमी दूर करना चाहती हूँ, कभी महसूस हुआ? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कभी भी इंसान जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप परफेक्ट कभी भी नहीं होते, बिकॉज परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, और सबसे अच्छा आप क्रिटिक जो होता है ना, अपना सेल्फ एनालिसिस आप वो सबसे बेहतरीन कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अपना जो भी काम करती हूँ उसको हमेशा देखती रहती हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैं उर्दू बहुत ज्यादा तेज बोलती हूँ, तो मैं जब न्यूज या कोई ऐसी चीज उसमें मैं स्पीड
स्पीड कंट्रोल कर लेती थी क्योंकि मुझे पता था कि इन लोगों को समझ आनी चाहिए। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि मैं उर्दू बहुत तेज बोलती हूँ, कभी ये एहसास हुआ कि मैं उर्दू बोलती बोलती इसमें कभी पास दूं या इसमें स्ट्रेस दूं कि यहाँ मुझे रुकना चाहिए, यहाँ मुझे बोलना चाहिए? जो स्क्रीन की डिमांड होती है ना, उसमें सेल्फ एनालिसिस लेके उसको बेहतरी लाने की कोशिश करती हूँ। मेरे ख्याल में ये सबको सीखना चाहिए। अगर हम खुद अपने प्रोग्राम को, अपनी चीजों को देखते हैं ना, तो उनकी गलतियां हमसे बेहतर, मेरे ख्याल में अवाम भी हमें उतना बेहतर बता नहीं सकती जितना अगर हम खुद सेल्फ एनालिसिस करें, क्योंकि अपने अंदर आपको खुद पता था कि अच्छा यार ये थोड़ी सी कमी है, इसको बेहतर किया जा सकता है। और सीखने का सफर जारी रहता है, इसलिए सीखते आपको रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि यार अब मुझे फील्ड में अगर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए तो बस अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ। मेरे ख्याल में हर बंदा आपको सिखाता है। बेस्ट ऑफ लक, हमारी आपके साथ दुआएं कि अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। तो आप डिस्कवर पाकिस्तान पे होस्ट थी। हाँ जी। और आप अपनी होस्टिंग छोड़ के मस्तियां में को होस्ट बन गई, तो क्या आपको आगे जाने की बजाय पीछे का गियर क्यों लगाना पड़ा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं पीछे का गियर नहीं समझूंगी, क्योंकि वो मैं जरा कर रही थी, वो जॉनरा उसका सीरियस था। आप जब एंटरटेनमेंट में आते हो तो मेरे ख्याल में आपको हर एक चीज, मेरे ख्याल में आपकी टीम में जो आपका छोटे से छोटा बंदा से लेके बड़े से बड़ा बंदा जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, हर एक से लर्निंग का कुछ मिलता है। एंटरटेनमेंट की फील्ड में जब मैंने आना था, तो जब मैंने देखा कि मस्तियां की टीम माशाल्लाह से इतनी ज्यादा जबरदस्त है, और मुझे जब सुनो टीवी की तरफ से कॉल आई थी ज्वाइन करने के लिए, तो टीम देखकर ही बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि यार इन लोगों से, इन सीनियर आर्टिस्ट से आपको कितना सीखने का मिल सकेगा मौका। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ठीक है, अभी प्रोग्राम किया, इसके बाद जरा को होस्टिंग भी करके देखते हैं, और आगे तो भी बहुत लंबा सफर पड़ा है। अगेन कहीं पे इंशाल्लाह होस्ट करेंगे। को होस्टिंग करते हुए कोई फर्क महसूस हुआ आपको? हाँ, क्योंकि होस्टिंग में आप बोलते बहुत ज्यादा हो, को होस्टिंग में आपने उतना बोलना नहीं होता, तो बोले बगैर मैं रह नहीं सकती, ये थोड़ा सा मसला। अच्छा, इस फील्ड में आने के लिए आपकी हेल्प आपकी मम्मा ने ज्यादा की या पापा ने? हाय, इस फील्ड में आने के लिए मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह, सरदार सब इतनी सपोर्टिव है कि अगर वो लोग ना होते तो मैं इस फील्ड में ना आ सकती। जैसे कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, बिल्कुल वैसे ही जो फीमेल्स कामयाब होती हैं उनके पीछे भी उनके मेल मेंबर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरे दोनों भाई माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है, मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव है, और जो मम्मा की दुआएं हैं, इतनी दुआएं, लाइक सुबह दोपहर शाम। और सबसे बड़ी जो अगर मैं कहूँ ना, मेरी फैन कौन है, मेरी मम्मा है, कि वो हर एक चीज, मेरी पिक्चर हो, मेरी वीडियो हो, कोई फजूल सी बात भी होगी ना तो उसको 10 दफा देखेंगी। वो कहेंगी अच्छा ये इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे करोगी तो और प्यारी लगोगी। तो फैमिली का सपोर्ट सबका बहुत ज्यादा माशाल्लाह। सी चीज भी हो तो मम्मा बड़े गौर से देखती हैं। हाँ जी। तो मुझे आप बार बार कहती है मेरी मम्मा आपका शो बड़े गौर से देखती है, क्या हमें वो फजूल में लेती है या दिल से लेती है? नहीं सरदार सब, आपकी तो पर्सनली अगर इंडिविजुअली आपकी मैं बात करूँ तो सब लोग इतने बड़े आपके फैन है। खासतौर पे वो जो आप यहाँ पर करते हैं ना, गाँव में हमारा एक आपका कैरेक्टर होता है ज़ैलदारनी वाला, वो मेरी पूरी फैमिली को इतना पसंद है। वो कहती है ये कैसे इतनी कमाल तरीके से उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं कि वो लग ही ज़ैलदार ही रहे होते, यकीन ही नहीं आ रहा होता। बस वो अम्मा जी की दुआ है और मेरे देखने वालों की दुआ है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह जितनी आपकी हाइट है, बड़ी खूबसूरत हाइट है, तो आपके दिल में कभी ख्याल नहीं है मैं पुलिस में चली जाती? नहीं, पुलिस में जाने का कभी भी ख्याल नहीं है, क्योंकि शुरू से जब वो मैंने होश संभाली है ना, तो मुझे ये था कि मैंने टीवी पे जाके खबरें पढ़नी है, ये शौक था। एक वजह से बचपन में होता है ना, सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन उस शौक से मैं बचपन से बड़ी हो गई, मेरे घर वाले बड़े ना हुए, उनका यही इंटरेस्ट था कि इसको ना मेडिकल में ही भेजेंगे। अच्छा। और थी भी मैं लाइक, क्योंकि मैंने बीएस में भी माशाल्लाह टॉप किया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन ली हुई है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं मतलब इतना पढ़ना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल काम ज्यादा करूँ। तो मीडिया का इंटरेस्ट था। उर्दू आप बोलती हैं, अगर आप डॉक्टर होती तो वो तो मरीज को समझ ही नहीं आ रही थी, आपने कहा इसको इंजेक्शन दो, ऑपरेशन तक मिलेगा, तो मुंह में बंद करके मैंने पहले एक ऐसा इंजेक्शन लगा देना था ना जिससे उसको मेरी समझ आती। तो अब एक तकलीफ की बात यह है कि आप सुना है कि मैं छोड़ के जाने वाली है, तो मैं तो पहले कहूँगा कि ना जाओ। तो किस शो को ज्वाइन करना चाह रही है या कोई इंडिपेंडेंट शो शुरू कर रही है क्या? इंशाल्लाह सरदार से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। हम लोग ये तो खुशखबरी है। नहीं, यहाँ से मस्तियाँ से तो जा रही हूँ, लेकिन ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं दोबारा से इकट्ठे होंगे, क्योंकि छोटा सा लाहौर है, छोटी सी हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, तो फिर हम सब लोगों ने मिलकर ही काम करना होगा। और अभी ये बस आप देखिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो चीजें अभी अंडर प्रोसेस चल रही हैं, तो देखिए जल्दी आपको क्या देखने को मिलता है इंशाल्लाह। तो कभी ये मन में ख्याल है मैं गा भी सकती? नहीं, ऐसा ख्याल नहीं। कभी मन में ख्याल हो मैं फिल्म में हीरो बनती? हाँ, वो तो मैं बन सकती हूँ। बन सकती है? नहीं है, बनी हुई है, बस किसी की नजर नहीं पड़ रही आपकी कि आप तब्बो की जवानी आपने कभी देखी नहीं? तब्बो भी बिल्कुल आपने बहुत गौर से देखी है, आप जितना कह रहे हैं ना। नहीं तो मैं जानता हूँ ना कि तब्बो और उसकी बहन नीलम यहाँ हम बैठे हुए हैं इस जगह पे एवेन्यू स्टूडियो में। ये बचपन उनका यहीं पे गुजरा है। सही माशाल्लाह। इन स्टूडियोज में उनका बचपन गुजरा है। फिल्म साहब तब्बो का भी और उसकी बहन नीलम का भी, उनके वालिद साहब जो जमील साहब थे, वो पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया करते थे। पहले वो ईरान से आए थे, फिर ईरान से वो अपने पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान से फिर अपने बच्चों को लेके
हिंदुस्तान चले गए। तो आज आपकी मुशाबत की वजह से तब्बो जी का भी जिक्र हो गया बीच में। बड़ी सी तो बात है, बहुत बड़े शुक्रिया, artist का। मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपने बहुत मसरूफ वक्त में से हमें वक्त दिया। और you so कहीं भी जाएं अल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमे आमीन। और सदा सलामत रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और हमारे राब्ते में रहें। विश यू सेम सरदार साहब, इंशाल्लाह ताला राब्ते में तो रहूंगा। थैंक यू थैंक यू जी। आज हमारे साथ थी फातिमा जी और इंशाल्लाह फिर इसी तरह किसी अच्छे फनकार के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अब मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल।